using binomial theorem indicate which number is larger, right? Na? Okay. Which number is larger? How many numbers you have given? 1.1 raised to 10,000. Okay. Or 1,000. So two numbers you have given 1.1 raised to 10,000, right? And second one is 1,000, right? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,000. Okay. चलिए. तो फर्स्ट क्या करेंगे भाई, इसको एक्सपांड कर लेंगे. ओके. तो 1.1 रेज़ टू 10,000 पहले एक्सपांड कर लेते हैं भाई, यस और नो. तो 1.1 रेज़ टू 10,000 एक्सपांड कैसे करते हो? सिंपल है हमारे पास कि भाई 1.1 रेज़ टू 10,000 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 रेज़ टू 10,000 हम लिख सकते हैं भाई, यस और नो. चलिए, अब इट इज कॉल्ड 1, राइट? इट इज कॉल्ड x. So it is the 1 plus x is 10. Am I right? Yes. Okay. Now the expansion is 1 plus x is 10 क्या हो जाएगा? 10,000 C0 plus 10,000 C1 into x that is 0.1 and plus up to plus all लिखने की बहुत जरूरत नहीं है आपको. क्लियर? ओके. चलिए, अब देखो यहाँ पे 10,000 C0 क्या हो जाएगा? 1 प्लस अब 10,000 C1. तो आपको तो मालूम है ना कि भाई ये वाली 10,000 होने वाली है, सही है? एंड बच्चा 0.1 दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1/10 हो जाएगा. डन? ओके. प्लस अप टू प्लस. ओके. सो 1 प्लस अब 0 कैंसिल कर दो तो यहाँ पे 1,000 आ गए. एंड प्लस अप टू प्लस तो 1,001 एंड प्लस अप टू प्लस हो जाएगा. अब बच्चा 1,001 प्लस मीन्स जितनी वैल्यू यहाँ पे ऐड होगी वो 1,000 से बड़ी होगी या छोटी? बड़ी होगी. दैट मीन्स 1,001 प्लस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1,000 होने वाला है भाई. ओके. सो नाउ इट इज वेरी क्लियर. 1.1 is 10,000 is larger than 1,000. Am I right? Yes or no? It can be proved. Now friends, next question. A plus b power 4, a plus b power 4 minus a minus b power 4, right? Okay, find means इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है एंड उसका यूज करके आपको इसके लिए फाइंड करनी है. इट्स वेरी सिंपल. ओके. सो नाउ हियर, so a plus b raised to 4 minus a minus b raised to 4. Okay, sir. Now is equal to a plus b raised to n. It is compared with a plus b raised to n. So you know very well. 4C0. Yes, 4C0 Plus a की पावर 4. भूल गया बच्चा? नहीं समझ में आ रहा है? अब a की पावर क्या हो जाएगी? रिड्यूस और b की पावर इंक्रीज. ओके. तो 4C0 4C1 a की पावर 3 एंड b आ जाएगा प्लस 4C2 a की पावर 2 और यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा. ओके. प्लस 4C3 यहाँ पे a एंड यहाँ पे b का क्यूब आ जाएगा एंड प्लस 4C4 b की पावर 4 हो जाएगी. एनी डाउट? बेटा यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, समझो. क्लियर? अब देखो हमें क्या करना है. यहाँ पे a माइनस बी है, राइट? अब a माइनस बी की वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या होने वाला है समझना. अभी मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ a माइनस बी लिख रहा हूँ, सिर्फ a माइनस बी समझना. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4C0 समझना. 4C0 a की पावर 4. यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आने वाला है. क्लियर? सो 4C1 a की पावर 3 एंड यहाँ पे b आ जाएगा. सेम टर्म है भाई, प्लस माइनस का चेंज होने वाला है और कुछ नहीं है. ओके. प्लस 4C2 a की पावर 2 एंड b की पावर 2 हो जाएगी. ओके. प्लस 4C3 a एंड b की पावर 4 हो जाएगी. यस और नो? माइनस प्लस सॉरी ये माइनस हो जाएगा. b की पावर 3. हाँ, b की पावर 3 सही है. b की पावर 3 तो ये नेगेटिव हो जाएगा. एंड 4C4 b की पावर 4 हो जाएगी. सही है, राइट? प्लस माइनस आपका आ गया. अब बेटे देखो, इट इज द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस b पावर 4, राइट? नाउ इन द फ्रंट ऑफ a माइनस b पावर 4 द साइन इज नेगेटिव.
So write here negative, Yes. right? When we apply negative here, then it's a negative, then it's a Positive. positive, then it's a Negative. Positive. and it's a Negative. नहीं समझ में आ रहा है? Thanks. क्लियर? सो अब ऐसे इसको क्लास करो, राइट? अब देखो यहाँ पे, तो इट इज अ प्लस इट इज अ माइनस, इट विल बी कैंसल, Yes. सो इट विल बी कैंसल, देख दो आप यहाँ पे, यस और नो? Yes. सेम थिंग, दिस वन एंड दिस वन विल बी कैंसल, Yes. डन ना? Yes. ओके, एंड दिस वन विल बी कैंसल. Yes. So now the remaining term is 4c1 a cube into b. How many times? 2 times. 2 times. So it's 2 times. So right here it's 2 times. So 2 times 4c1, right? Yes. Power of a is 3 and into b is khatam. Yes. Okay. Then after this term, Yes. how many times? 2 times. So 2 times. So plus 2 times once again right here. Yes. 4c3 2 a plus b cube. and power of b is 3. Done? Yes. Any doubt? No, sir. Clear na? Yes. Okay. So now after that 2. Okay, 4c1 4 and 4. 4. So right here 4. Okay. There is a cube into b. Done? Yes. Okay. What's value of 4c3? 4. 4. So plus 2 into 4 a b cube. Any doubt? No, sir. So 2 4s are 8. 8. 2 4s are 8. Okay. Minimum power of a is Minimum 1. 1 and minimum power of b is, 1. so it will be common. Yes. So write here 8, sorry मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, okay, is equal to 8, right? A common and b common. Yes. So now in bracket the remaining term is a square plus b square. Any doubt? No, sir. No. It can be proved. Find. तो मैंने find कर लिया. It's the first result. Yes. Yes or no? Yes. Okay. Now say. Hence evaluate. That means you have to use this result Yes. and prove this one, right? आपको इसका result, इसका जो result है उसका use करके ये prove करना है. Yes. So now the compare with this and this. So compare this and this, then we show very clearly here. Here. A is equal to root 3 And b is equal to root 2. and b is equal to root 2. Okay. Put this value. Okay. So is equal to 8. Yes. Value of a is equal to root 3. Yes. Value of b is equal to. Root 2. So it may be Root 6. root 6. Value of root 3. Sorry. Value of a is equal to Root 3. and root 3 square 3. 3. Root 2 square Root 2. 2. 3 plus 2 5. 5. 5 8 is a 40. 40. So it is 40 root 6 our answer. Yes or no? Yes. So इसकी वैल्यू भी आ गई, इवैल्यूट लिखा है तो इवैल्यूट हो गया, राइट? सो इट इज द क्वेश्चन, इट कैन बी प्रूव्ड. नाउ फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12. सेम क्वेश्चन है, वैसे सेम क्वेश्चन है, राइट? बट हियर expansion of a plus b raised to n type, okay? Here is expansion of x plus 1 raised to n type, okay? So here the x plus 1 raised to n type expansion is there. So write here x plus 1 raised to 6. So very simple here, okay? First write for the positive value, and thereafter negative value, okay? So here 6 is 0, okay, plus 6c1 into x plus 6c2 into x square, right? Yes or no? Yes. Plus 6c3 into x cube. Yes बोलते नहीं हो बीच बीच में. Yes. Yes. Plus 6c4 x to 4 plus 6c5 x to 5 and 6c6 x to 6. It will be done. Yes. Okay. बट अब यहाँ प्लस है तो प्रॉब्लम नहीं है. लास्ट लेक्चर में माइनस था तो हमने इसको संभाल के किया था, यहाँ तो प्लस है, देयर इज नो इश्यू इज देयर, सो प्लस, राइट? Yes. ओके. इफ द पावर इज इवन ऑफ x, Yes. then all term are positive, but the power of x is
odd, then it will be negative. So right here, start here, 6 is 0. Yes. Okay, plus, right? Sorry, so minus. So minus 61 into x. Yes. यहाँ पे odd power है. Yes. Okay. Then after 6 2 into x square Yes. minus 6 3 into x cube Yes. plus 6 4 x power 4 minus 6 5 x is to 5 and plus 6 6 x power 6. Any doubt, beta? No, sir. No. Okay. So now same thing. Plus minus cancel. Yes. Okay. So 6 is 0 2 times. So 2 times right 6 is 0. Yes. Okay. Then after plus 62 how many times? 2 times. So 2 times 62 into x square. Yes. Okay. Plus 2 times 64 x power 4 and 2 times 66 x power 6. Okay. Yes. If any doubt then tell me, huh? No, no? Okay, now the value of 60 is 1. Okay, हम 2 कॉमन निकाल दें सब में से तो हमारा सिम्प्लिफिकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा. ओके 1 चलिए प्लस 6c2 क्या होता है तो 6 5 जा 30 30 by 2 50 Yes. 15 सॉरी 15x. 15x स्क्वायर. ओके 64 वो 15x4 यस 15x4 plus x raised to 6. प्लस एक्सेस टू 6. डन. नाउ तो ये आपका एक्सपेंशन हो गया है. ओके ओके तो फाइंड तो मैंने फाइंड कर लिया. फर्स्ट रिजल्ट आपका आ गया. Yes. एनी डाउट? No. ओके आफ्टर दैट सी हियर hence evaluate root plus 1 raised to 6 root 2 minus 1 raised to 6. So it is very clear the value of x is equal to root 2. So here x is equal to root 2, right? Put it there. Yes. So is equal to 2 as it is. Okay, 1 plus 15. The root 2 square Root 2. 2. Okay, 15. Root 2 की पावर 4. 4. रूट 2 की पावर 4 चेक कर लेना बेटा. रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 4 टाइम्स तो है बेटा 4, राइट? तो 4 एंड प्लस रूट 2 के 6 पावर Root 2 के 6 to रूट 2 इंटू रूट 2 चेक कर लो 8. समझ में आ रहा है या सुनो? Yes. तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, राइट? नाउ द सिंपल आंसर इज इक्वल टू 2 15 2 जा 30 15 4 जा 60 60 plus प्लस 8 कितना होता है चेक कर लो भाई. 99 into 2 यस equal 6 to 198. 198. It's our result. It can be proved. Okay. Yes. Okay. Now friends, 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64. बेटा डिविजिबल बाय 64 का मीनिंग क्या होता है कि 1 फैक्टर 64 होना चाहिए. 1 फैक्टर इज 64, राइट? एंड वी कैन प्रूव विथ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. हमें बाइनोमियल का यूज करके प्रूव करना है, राइट? सेम क्वेश्चन हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके भी प्रूव कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये नहीं करना है. यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके प्रूव करना है. ओके सो नाउ 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 1 पहले से हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं 9 raised to n minus 1, राइट? से स्टार्ट कर रहे हैं. क्लियर? अब बेटा 9 raised to n plus 1 है तो इज इक्वल टू हम 1 plus 8 raised to n plus 1 लिख सकते हैं भाई. ओके क्योंकि बाइनोमियल थियरम का यूज करते हैं तो माइंड में क्लियर रख कर दे कि भाई 1 plus x raised to n चाहिए यार. है 1 plus x raised to n का टर्म चाहिए, राइट? यस और नो? तो मैंने इसलिए 9 को डिवाइड कर दिया 1 plus 8 में. ओके नाउ इट इज 1 plus x raised to n टाइप. Yes. चलो फॉर्मूला उठाओ, क्या होती है तो क्लियर. Yes. n plus 1 से 0 Yes. प्लस n plus c1 into 8 Into it. Yes. प्लस n plus 1 c2 into 8 square 8. Yes. प्लस n plus 1 c3 into 8 क्यूब एंड प्लस अप टू प्लस हो जाएगा, Yes. राइट? प्लस अप टू प्लस, राइट? ऐसे हम कर सकते हैं. क्लियर?
अब बेटा देखो यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन सी जीरो? वन, तो इट इज कॉल्ड द वन. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन सी वन? एन, तो n plus 1 into 8. okay, and now from this term and आगे जितने भी टर्म है सारे टर्म में से 8 स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, राइट? सो प्लस 8 स्क्वायर कॉमन, so the remaining term is n plus 1 c2 plus n plus 1 c3 into 8 and plus up to plus हो जाएगा, is equal to, see here 1, right? 8 with n, that is 8n plus 8 plus 64. ओके, एंड ये जो सारी वैल्यू है मैं इसको m बोल रहा हूँ. क्या बोल रहा हूँ भाई? m. चलेगा? ओके, नाउ 8n को शिफ्ट कर दो अपोजिट साइड में, ट्रांसफर कर दो. सो 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n, सही है? 8 प्लस 1 9, दैट इज माइनस 9, इज इक्वल टू 64m. समझ में आ रहा है? वेर m बिलोंग्स टू n होना चाहिए, इट इज कंपल्सरी. ओके, तो हम बोल सकते हैं ना, राइट, कि दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 64. यस और नो? सो शो दैट this term is divisible by 64. so this term is divisible by 64. वन फैक्टर 64 होना चाहिए, दूसरा फैक्टर कोई भी हो सकता है, वो चलेगा. yes or no? so it can be proved. now friends, this question we prove from right hand side, right? but हम right hand से prove करेंगे. clear? okay, now write here 4:n. ओके बेटा 4:n तो वेरी क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई 4 है तो हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो 2 टर्म तो होनी चाहिए ना, तो मैसेज लिख सकते हैं 1 + 3 इज वेरी इजी. ओके, सो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स, सही है? प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, सही है? प्लस nc3 3 क्यूब एंड प्लस अप टू प्लस हम लिख सकते हैं बेटा. ओके, चलिए बेटा अब यहां पे देखते हैं nc0 देयर इज 3:0 होता है कि नहीं होता है? 3:0 दैट इज 1. यस, देन आफ्टर सॉरी nc0. ओके, देन आफ्टर nc1 द पावर ऑफ 3 इज 1 plus nc2 the power of 3 is 2, nc3 power of n is 3 and plus up to plus हो गया भाई. ओके बेटा ये सारे जो टर्म हैं वो एडिशन के फॉर्म में है, इसके समेशन के फॉर्म में है. इफ द ऑल टर्म इन द समेशन फॉर्म देन इट विल बी सिग्मा. लिख सकते हैं इसको? ओके बेटा यहाँ पे इनिशियल जो वैल्यू है वो क्या है? 0. तो मैंने यहाँ पे r की वैल्यू 0 लिख दी. यस और नो? अब ये वैल्यू कहाँ तक जाने वाली है? कोई n तक, तो मैंने n लिख दिया, सही है? ओके, यहाँ बेस में तो 3 है सब में, तो यहाँ पे 3 लिख दिया भाई. यस और नो? बेस में तो 3 आता ही है. ओके, 0 1 2, तो मीन स्टार्ट भी 0 से हो रहा है, तो मैं यहाँ पे r लिख सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है भाई. ओके, अभी nc0 nc1 nc2 यहाँ पर भी, तो इसको हम जनरल फॉर्म में बोलो ncr लिख सकते हैं. चेक कर लो भाई, चेक कर लो, इट कैन बी प्रूव्ड. ओके, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे एक थोड़ी मिस्टेक है, 3:3 आ जाएगा. ओके, कैन इट विल बी